तो भाई सबको मिल रहा है गूगल डिस्कवर। अगर अभी तक आपके ब्लॉग में गूगल डिस्कवर का सेक्शन ऑन नहीं है, अगर अभी तक आप अपने ब्लॉग में गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक नहीं ले पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपके ब्लॉग में गूगल डिस्कवर का सेक्शन ऑन होगा, प्लस कैसे आप अपने ब्लॉग में गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक ला सकते हैं। एक ब्लॉग से पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको अपने ब्लॉग बनाना होता है, ब्लॉग को मोनेटाइज करना होता है और मोनेटाइज करके उसमें ट्रैफिक आना चाहिए। जितना ज्यादा ट्रैफिक आपके ब्लॉग में आएगा उतना ज्यादा आप पैसे कमाएंगे। सबसे इंस्टेंट तरीका ट्रैफिक लाने का अपने ब्लॉग में वो है गूगल डिस्कवर। अगर आपका ब्लॉग गूगल डिस्कवर में जाता है, अगर उसकी वेब स्टोरी गूगल डिस्कवर में जाती है, अगर उसके आर्टिकल गूगल डिस्कवर में जाते हैं, तो आप भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं अपने ब्लॉग से। आज की इस वीडियो में ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको ध्यान से समझना है, फॉलो करना है, ट्रांसपेरेंटली मैं आपको बता रही हूँ। कुछ ब्लॉग्स भी मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप चीजें समझ पाएंगे। देखिए, अगर समझेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। सिर्फ देखेंगे और ब्लॉग में फॉलो नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये एक ब्लॉग है। आप देखेंगे इसमें गूगल डिस्कवर सेक्शन ऑन है और गूगल डिस्कवर से ये ट्रैफिक भी आ रहा है, और ट्रैफिक वेब स्टोरी से भी आ रहा है, ट्रैफिक पोस्ट से भी आ रहा है। ये दूसरा ब्लॉग है, इसमें भी आप देखेंगे गूगल डिस्कवर ऑन है और नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर पोस्ट से आ रहा है। ये पोस्ट से इसलिए आ रहा है क्योंकि इन्होंने वेब स्टोरी नहीं बनाई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको अपने ब्लॉग में गूगल डिस्कवर ऑन चाहिए, गूगल डिस्कवर का सेक्शन चाहिए, तो आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप एक ब्लॉग बनाइए। कैसा ब्लॉग आपको बनाना है, एक पर्टिकुलर निश बेस्ड ब्लॉग बनाना है। आप न्यूज बना रहे हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं जितना रिकमेंड करती हूँ, देखिए, एक न्यूज ब्लॉग चलाने के लिए आपके हाथ में एक टीम होनी चाहिए। अगर आपके पास कुछ लोग हैं, इंडिविजुअल इंसान कम से कम इतने सारे आर्टिकल पब्लिश नहीं कर सकता। अगर आपका एक न्यूज ब्लॉग है तो आपको बहुत सारा काम, फुल टाइम ब्लॉगर बन जाइए तो आप न्यूज ब्लॉग चलाइए। अगर आपके अंदर स्पीड है, आप बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, तो आप न्यूज ब्लॉग चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल ब्लॉगर है तो आप एक माइक्रोनिश ब्लॉग बना लीजिए। माइक्रोनिश ब्लॉग बनाने से आपके ब्लॉग को जल्दी अथॉरिटी मिलती है, आपका गूगल में भी जल्दी रैंक होता है। अगर प्रॉपर ब्लॉग बनाएंगे, प्रॉपर एसईओ करेंगे, तो आपको गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिलेगा एसईओ के थ्रू। अगर एक पर्टिकुलर माइक्रो निश पे आप कंसिस्टेंट काम करेंगे ना, कंसिस्टेंट रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अगर आप काम करेंगे, अपने ब्लॉगिंग को एज अ बिजनेस लेंगे और डेली बेसिस पे टाइम शेड्यूल के हिसाब से अगर उसमें काम करेंगे ना, तो आपको भी ब्लॉग में गूगल डिस्कवर से बहुत अच्छा ट्रैफिक मिलेगा। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताती हूँ जिसे आप फॉलो करेंगे तो आप भी अपने ब्लॉग में गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक ले पाएंगे। नंबर 1, आपको गूगल डिस्कवर को समझना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास एक मोबाइल है, मोबाइल में आप गूगल का ऐप खोलते हैं, तो वहां पर जितने भी डिस्कवर में पोस्ट आ रही है आप उनको ध्यान से समझिए, देखिए वो कैसे टाइटल बनाते हैं, उनका इमेज साइज क्या होता है, वो कैसे आर्टिकल लिख रहे हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व करिए। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करेंगे ना लोगों को कि लोग कैसे काम कर रहे हैं, उतना ज्यादा आप ब्लॉगिंग सीख पाएंगे, है ना। तो आपको अपने डिस्कवर सेक्शन में जाना है। डिस्कवर सेक्शन में आपको देखना है, वैसे तो डिस्कवर जो होता है वो इंटरेस्ट बेस्ड होता है। जिस भी तरह की कीवर्ड आप रिसर्च करोगे ना, जैसे अगर आज मैंने कार रिसर्च किया तो अगले दिन से मुझे कार से रिलेटेड आर्टिकल दिखने लगेंगे। अगर मैं एंटरटेनमेंट सर्च करूंगी तो मुझे एंटरटेनमेंट से रिलेटेड पोस्ट दिखने लगेंगी। अगर मैं न्यूज देखती हूँ तो मुझे न्यूज दिखेगी वहां पे। अगर मैं कुकिंग शो देखती हूँ तो कुकिंग से रिलेटेड मुझे वीडियो और पोस्ट दिखने लगेगी। तो जो डिस्कवर है, आप ध्यान से समझिए, डिस्कवर जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड है। लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है, वो डायरेक्ट आपकी पोस्ट, डिस्कवर में कोई भी पोस्ट सर्च करके नहीं आती। डिस्कवर में क्या होता है कि लोगों के इंटरेस्ट बेस्ड आपकी पोस्ट सामने दिखाई जाती है। अगर आपका पोस्ट अगर आपकी पोस्ट की इमेज इंगेजिंग है, उसका टाइटल इंगेजिंग है, तो यही दो चीज डिसाइड करती है कि लोग आपके पोस्ट पे क्लिक करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लॉग गूगल डिस्कवर में जाए तो आपको जो इमेज है वो बहुत अच्छी बनानी है। इमेज साइज क्या रखना है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगी कि आपको गूगल डिस्कवर में पोस्ट लाने के लिए इमेज साइज क्या रखना है। तो एक अच्छी इमेज बनाना है, आप कैनवा का यूज करें, आप कैनवा से अपनी एक अच्छी सी इमेज बना ले। कैसे बनानी है, अगर ये भी जानना चाहते हैं तो एक मैं कैनवा का ट्यूटोरियल बना दूंगी कि वहां पर आपको कैसे इमेज बनानी है, सो दैट आपका ब्लॉग भी गूगल डिस्कवर से काफी अच्छा ट्रैफिक ले पाए। देखिए, गूगल डिस्कवर में आप और आपको जो टाइटल रखना है वो भी ऐसा इंगेजिंग रखना है कि लोग उसे पढ़ना चाहें, उस पर क्लिक करके आपके पोस्ट पे आए, और पोस्ट पे आने के बाद भी आपको वो वैल्यू देनी है जो आपने अपने इमेज और टाइटल के थ्रू यूजर को बताई है कि आपको इस इमेज को देख के जो भी आप इंफॉर्मेशन उन्हें कन्वे करना चाहते हैं वो आपके पोस्ट में भी होना चाहिए। अगर आप पोस्ट सही नहीं लिखेंगे ना तो लोग आपको बाउंस बैक करके चले जाएंगे आपके ब्लॉग पे, और जो बिल्कुल नेगेटिव एसईओ है, आपके एसईओ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
तो गूगल डिस्कवर में पोस्ट लाने के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल डिस्कवर को समझना पड़ेगा, लोगों के इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा, यूजर के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह से आपको कंटेंट क्रिएट करना है। अब जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो ना, आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट काम करना है। अगर आप कंसिस्टेंट काम करोगे, रेगुलर बेसिस पे काम करोगे, कम से कम 4 से 5 आर्टिकल आप डेली पब्लिश करोगे, 1 महीने तक पब्लिश करोगे, कभी भी आपकी पोस्ट ना गूगल डिस्कवर में जा सकती है। जितने ज्यादा लोग आपके ब्लॉग से इंगेज होंगे, जितने ज्यादा लोग आपके ब्लॉग से इंगेज होंगे, जितनी इंगेजमेंट आप अपने यूजर को दे पाओगे, जितनी अच्छी इंटरनल लिंक आप कर पाओगे, उतना ज्यादा आप डिस्कवर से ट्रैफिक ले पाओगे। यही सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी कि अगर आप अपने ब्लॉग को गूगल डिस्कवर में लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पोस्ट है, आपकी जो वेब स्टोरी है वो गूगल डिस्कवर में अच्छा परफॉर्म करे, तो आपको एक पर्टिकुलर माइक्रोनिश पे ब्लॉग बनाना है। अगर आपको नहीं पता कि माइक्रोनिश ब्लॉग कैसे बनाए जाते हैं, तो देखिए मैंने सिर्फ 750 का एक कोर्स लॉन्च किया है, निश रिसर्च कोर्स। यहाँ पर कम से कम 17 to 18 वीडियो बनाई है और मैं अभी और भी अपडेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने पूरी मेथड सिखाई हुई है कि कैसे आप अपने लिए एक माइक्रो निश डिसाइड कर सकते हैं। तो एक माइक्रो निश चूज करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 1 या 2 कैटेगरी ले लीजिए। अगर एक ही कैटेगरी लेंगे ना तो भी बहुत अच्छा है। एक कैटेगरी बना लीजिए और उस एक पर्टिकुलर कैटेगरी पे कम से कम डेली बेसिस पे 4-4, 5-5 आर्टिकल पब्लिश करिए। जो आर्टिकल आप लिख रहे हो उसी की वेब स्टोरी बनाइए और वेब स्टोरी में आप लास्ट में लिंक कर दीजिए पूरे आर्टिकल को, मतलब पढ़ने के लिए। तो क्या होगा, अगर पहले आपकी वेब स्टोरी चली गई डिस्कवर में, तो वेब स्टोरी पे अगर आप क्लिक करके लोग आपके ब्लॉग पे आने लगे, तो यहाँ से आप यूजर आपके वेबसाइट पे ले जा सकते हो। वेबसाइट पे जब आपका यूजर आ रहा है तो उसे आपको इंगेज करना है आपके ब्लॉग में। इंगेज कैसे करना है, सबसे पहले तो क्वालिटी आर्टिकल लिखना है। एक क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट लिखना नहीं आता, फिर से कमेंट करे तो मैं आपको क्वालिटी ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखते हैं वो बता दूंगी। ब्लॉग कभी भी कन्वर्सेशन लैंग्वेज में होता है, थ्योरेटिकल लैंग्वेज में नहीं होता है। जिस तरीके से हम बात करते हैं ना, आपका आर्टिकल जब इंसान पढ़ रहा है ना, तो उसे ऐसा लगना चाहिए कि लोग आपसे बात कर रहे हैं, है ना। वो जो आर्टिकल राइटर है वो आपसे बात कर रहा है और बात करके वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो ऐसे लैंग्वेज में आपको अपना ब्लॉग पोस्ट लिखना है, एक्यूरेट लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, बोर नहीं करना है, प्रॉपर इंटरनल लिंक करनी है। प्रॉपर इंटरनल लिंक करेंगे तो आपके और भी पेज व्यू होंगे, गूगल को समझ आएगा कि लोग आपके ब्लॉग से इंगेज कर रहे हैं, मतलब कि आपका जो ब्लॉग है वो काफी रिलेवेंट है ना। अगर रिलेवेंसी आपके ब्लॉग की बन गई, कंसिस्टेंसी बन गई, टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है, ट्रेंडिंग टॉपिक को आप कवर कर रहे हो और रेगुलर काम कर रहे हो, कंसिस्टेंट काम कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपका ब्लॉग गूगल डिस्कवर में जाएगा, परफॉर्म करेगा, आपको मिलियंस का ट्रैफिक मिलेगा और आप भी गूगल एडसेंस से बहुत सारा पैसा कमाओगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने आपको मेथड बताई है। इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन इसमें जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं उसे समझिए। मैंने काफी स्पीड में बोला है, लेकिन फिर भी आप इसे 2-3 बार देख लीजिए, जितनी बार भी आपको देखना है, लेकिन इसके पॉइंट्स आप लिख लीजिए और इन सारे पॉइंट्स को आप अपने ब्लॉग में फॉलो करिए। मैंने आपके सामने 2 ब्लॉग दिखाए, ये देखिए गूगल डिस्कवर में। इनके पास पहले से कोई अलग से ऑडियंस नहीं है, कहीं से भी इंगेज नहीं किया, ये ऑर्गेनिकली अपनी मेथड से ही गए हैं। क्या मेथड थी? जो मेथड मैंने आपको बताई, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के साथ काम करने से इनका ब्लॉग गूगल डिस्कवर में गया है, सेम एज कंसिस्टेंसी के कारण इनका ब्लॉग गूगल डिस्कवर में किया है। अगर आप अपने ब्लॉग को गूगल डिस्कवर में ले जाना चाहते हैं तो आपको भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे मैक्स टू मैक्स जितनी भी आर्टिकल आप लिख सकते हैं उतना लिखें। लेकिन देखिए, क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। चैट जीपीटी, रीराइट वाले काम आप छोड़ दीजिए, ओरिजिनल काम करिए, अपने प्रोफेशन से ईमानदार रहिए। सही कंटेंट क्रिएट करेंगे ना, आप बहुत जल्दी सक्सेस पाएंगे। जितना सही काम करेंगे उतनी अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। और अगर आपको कुछ पूछना है ब्लॉगिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, वो वीडियो मैं आपको बना दूंगी। आज के लिए इतना ही है।